बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरीम डैशिंग ट्रेंड्स। फ्रेंड, आज की वीडियो में भी हम एक बहुत ही स्टाइलिश सा और प्यारा सा ड्रेस बनाना सीखेंगे। इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो बहुत ही इजी तरीके से इजी वे में आपको सिखाऊंगी। और ये जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ये मैं कॉटन के फैब्रिक पे बना रही हूँ। आप किसी भी फैब्रिक पे इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और ये गर्मियों के लिए मैं बना रही हूँ इसलिए मैं कॉटन यूज़ कर रही हूँ। और कुछ वूल के थ्रेड्स कलरफुल से अगर आपके पास हैं तो आप वही यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने कॉटन के कपड़े के मुताबिक अपने लिए परचेज़ भी कर सकते हैं। तो इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश से बनने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास चॉकलेट कलर में कॉटन का फैब्रिक है जिसको मैंने श्रिंक कर लिया है। और सबसे पहले मैं आपके साथ इसके स्लीव्स की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। स्लीव्स के लिए यहाँ पे मैंने 1 इंच ऊपर से मार्जिन छोड़ा है और यहाँ पे मैं 20-21 इंच पे, अगर आप चाहे तो 20, 21 या 22 तीनों में से कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फुल 22 इंच बाजू बनाना चाहती हूँ। तो 1 इंच मेरे टसल्स आगे लगेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 20 इंच ही इसको तैयार रखूँगी बाजू को। और इसके आगे 1 से 1.5 इंच के टसल्स जो हैं वो मैं यूज़ करूँगी। आधा इंच मैंने इसका मार्जिन छोड़ा है सिलाई के लिए। इस तरह से आपने निशान अपनी बाजू का लेंथ का निशान लगा लेना है। और फिर आप इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लें। तो ये मैंने कपड़ा जो है इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इसको 4 फोल्ड कर लिया है। ये देख लें, इसकी ये 4 तहें हैं। ये मैंने कमीज़ का घेर जो है वो साइड में से निकाला है और उसके साइड में से जो बाजू कपड़ा बचता है उसको मैं इस तरह से 4 फोल्ड करके तो बाजू बना रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि बाजू ज़्यादा खुले बने, इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। ये देख लें, ये 21 इंच है हमारे पास कपड़े की लेंथ है और तकरीबन 12.5 से 13 इंच इसकी चौड़ाई है। नॉर्मल अगर आप बाजू निकालते हैं बग़ैर जोड़ वाले बाजू जो होते हैं तो आपके बाजू जो होते हैं वो ज़्यादा खुले नहीं बन पाते। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से कपड़ा खोलें और इसके ऊपर फुल जो है यहाँ पे सिलाई लगा लें इसके किनारे के ऊपर, और फिर हम इसकी यहाँ पे डिज़ाइनिंग जो है वो करेंगे। पहले सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई मैंने अब लगा ली है। यहाँ से इस तरह से प्रेस करके एक क्रीज डालें। फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा लेके या स्केल लेके आप उसको 1 इंच के फासला छोड़ के इस तरह से चौक के साथ सिलाई सीधी लाइन लगा लें। और फिर आप थोड़े से फासले पे इस तरह से सिलाई को डबल कर लें। फिर आप 1 से 2 इंच के फासले पे इस तरह से डबल सिलाई दोबारा लगाएं, डबल लाइन दोबारा लगाएं। और ये इस तरह से ये वाला फासला आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फिर आप इस तरह से देख लें, ये इस तरह से गोल गोल से एस शेप में आप इस तरह से एक बेल बनाते जाएं। ठीक है, ये बहुत इजी है। दरमियान में इस तरह से दोबारा से इस तरह से एक लाइन डबल करके इस तरह से, तो ये आप लाइन बना लें। ये बहुत इजी है और आप इसको आसानी से बना सकेंगे। बीच में एक एक डॉट लगा लें। साइड्स पे हम थोड़ी सी इस तरह से ट्रायंगल टाइप बनाएंगे। सो ये भी बहुत इजी है, ये भी इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी इस तरह से यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे से निशान लगा लें। तो ये इस तरह से आप अगर चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये एक साइड का जो हमारा बाजू है वो रेडी है। तो अब हम दूसरी साइड पे भी इस तरह से ये जो लाइनें हैं हमारी इसी तरह से सेम लाइनें हमने लगानी है। ये मैं से आपको दिखाने के लिए इस तरह से लगा रही हूँ, नहीं तो अगर आप चाहें तो सीधा डायरेक्टली भी मशीन के साथ थोड़े थोड़े फासले पे ये सिलाइयाँ लगा सकते हैं। अब आप एक साइड पे जब लगा लें तो फिर आप दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सेम इसी पैटर्न को आप मुकम्मल कर लें। मैं आपके साथ वही पैटर्न शेयर करती हूँ जो आप मुझे लगता है कि आम जो लोग होते हैं जिनको ज़्यादा ड्राइंग नहीं आती वो भी इजीली कर सकें। जब पैटर्न आपका रेडी हो जाए तो फिर इसके बाद आपके पास जो भी थ्रेड्स हैं या जो आप धागे यूज़ करने वाले हैं वो धागे आप उसके ऊपर रख के देख लें कि कौन सी लाइनों पे आप कौन सा धागा ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं और कौन सा कम यूज़ करना चाहते हैं। मैं इस डिज़ाइन के ऊपर पिंक कलर, शॉकिंग पिंक और पीच कलर का और रेड कलर का कंट्रास्ट करूँगी।
तो जो सा भी धागा आप यूज़ करने वाले हैं आप उसको फिरकी के ऊपर चढ़ा लें और फिर इस तरह से इन लाइनों के ऊपर से आप सिलाई मशीन के साथ इस तरह से सिलाई लगाएं, जिस तरह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारी सिलाइयाँ आप बहुत एहतियात से लगाएं और जहाँ जहाँ पे आपने जौन सा भी धागा इस्तेमाल करना है आप वो धागा फिरकी में बढ़ते जाएं। आप अच्छा रहेगा कि आप 2 से 3 फिरकियाँ लें और उनमें मुख्तलिफ धागे आप भर के रख लें, तो फिर इस तरह से आपको आसानी रहेगी। ये देख लें, ये बहुत इजी तरीका है और ये सारा मैं आपके सामने आपको दिखा रही हूँ कि ये मैं सिलाई मशीन जो नॉर्मल हमारी स्टिचिंग करने वाली मशीन होती है उसी पे मैं ये सारा डिज़ाइन जो है वो बना रही हूँ। इसको आपने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपने जो साइड पे 2 लाइनें लगाई थी उनके बीच में आपने जो एम्ब्रॉयडरी करनी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपका ये सिंपल सा एक टांका है। आप इसको इस तरह से करते जाएं और इसको फिल कर लें। इसको आप थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हैं कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। और फिर आपने आपके जितने भी किनारे हैं साइड की जो डबल सिलाइयाँ हैं आपने उनको इसी तरह से फिल करना है। यही टांका मैंने जो इसके साथ प्लाज़ो बनाया है शर्ट के साथ वो आपको एंड पे मैं दिखाऊंगी कि वो उसके भी जो किनारी है उसके ऊपर भी मैंने यही वाला टांका बनाया है। तो जब आपकी ये एम्ब्रॉयडरी मुकम्मल हो जाए तो फिर उसके बाद आप बाजुओं के ऊपर टसल्स जो हैं वो ज़रूर लगाएं। मैंने यहाँ पे 2 कलर के टसल्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। ये पिंक कलर है और पीच कलर है। इस दोनों कलर्स में मैंने टसल्स लगाए हैं और ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना है। अब हम गले की डिज़ाइनिंग जो है उसकी तरफ आते हैं, किस तरह से आपने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। ये मेरे पास शर्ट का फ्रंट जो पार्ट है वो वाला हिस्सा मैंने इस तरह से रख लिया है और आपने इसको करना ये है कि इसको प्रेस के साथ इसका जो फ्रंट है इसको इस तरह से आपने डबल करने के बाद इसको इस तरह से 1 इंच के फासले पे आपने इसको ये देख लें ये तकरीबन पौना इंच आप कह सकते हैं। ये पौने इंच पे मैंने इसको इस तरह से प्रेस के साथ इस तरह से यहाँ पे इसकी तह बिठाई है। तो ये एक मेरे पास कलर पेंसिल है तो वो मैं यूज़ करूँगी इसकी डिज़ाइनिंग के लिए। 4 इंच पे मैंने इसका गला मार्क किया है, 4 ही इसको मैंने वाइड रखा है और इसको इसकी जो लेंथ है पट्टी की वो मैं 15 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप लंबा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको 15 इंच पे मार्क किया है। अब आपने इस कपड़े को इस तरह से खोल के रखना है और यहाँ पे हमारी आप देख सकते हैं लाइनें जो हैं वो बिल्कुल हमारी सीधी बन गई हैं। अगर आप वैसे ड्रा करेंगे तो आपकी लाइनें सीधी नहीं बनेंगी। तो इस तरह करने से प्रेस के साथ इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो लाइनें होती हैं वो बिल्कुल सीधी लगेंगी और आपकी सिलाई भी फिर सीधी लगेगी और डिज़ाइन ज़्यादा नीट बनेगा। इस तरह से यहाँ पे आपने इस तरह से ये लाइन ड्रा कर लेनी है और फिर हम इसके साइड पे इस तरह से पैर पैर के हिसाब से पैर पैर की सिलाई जो है वो मुख्तलिफ धागे जो है वो यूज़ करके लगा सकते हैं, या आपको कोई सा भी धागा जो आप लगा रहे हैं वो आप एक ही धागा भी यूज़ कर सकते हैं बार बार। यहाँ पे मैं इस गले के लिए 3 कलर के धागे यूज़ कर रही हूँ। ये रेड है मेरे पास और ये पिंक है और पीच कलर है। तो ये तीनों कलर जो हैं वो मैं यूज़ करूँगी इस डिज़ाइन के लिए। तो ये जहाँ पे इस तरह से इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे हम, और पहले आप इसका पैटर्न बना लें और आप अपने हिसाब से जो उनसे भी कलर आपको अच्छे लगे वो आप लगाते जाएं। अब आपने बीच में भी इस तरह से अगर आप डिज़ाइन बना लें तो ये अच्छा है। ये मैं यहाँ पे इसका बीच में भी एक बेल बना रही हूँ ताकि हमारा जो बाजू का डिज़ाइन है उसके साथ इसकी सिमिलरिटी हो जाए और उसके साथ ये मैच कर जाए। ये देख लें, सबसे पहले मैंने बीच में येलो कलर की सिलाई लगाई है, पीच कलर की सिलाई लगाई थी और अब मैंने साइड पे येलो कलर में सिलाई लगाई है और उसके साइड पे मैंने पिंक कलर की 2 से 3 लाइनें जो हैं वो लगा ली हैं और ये मेरे पास जो नेक है ये रेडी है। अब हम यहाँ पे हाथ से जो डिज़ाइन बनाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपने 2 हाफ सर्कल इस तरह से लाइन की दोनों साइड पे हाफ सर्कल आपने बना लेने हैं। पहले आप इस तरह सीधी लाइन लगा लें ताकि आपको पता लगे कि आपके जो सर्कल्स हैं वो सेम हैं। फिर आप एक और लाइन सीधी लगा लें और फिर आप इन सर्कल को इस तरह से कंप्लीट करें। नीचे वाली साइड पे लाएं थोड़ा सा लंबा करके
जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इस तरह करेंगे तो ये बहुत इजीली ड्रा होंगे। फिर आप इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा करके तो ये इस तरह से इसकी एक शेप बना लें। फिर आप बीच में इस तरह से एक चौकोर सा डब्बा सा ड्रा कर लें। ठीक है, आप कोई सा भी ड्रा कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप फ्रेम जो है इसको अटैच कर लें। यहाँ पे आप हाथ के साथ एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो फ्रेम आपका अच्छी तरह से फिट होना चाहिए। फिर आपने पीच कलर का जो थ्रेड है वो डबल सुई में से निकाल के तो इस तरह से आपने एक टांका लेना है। फिर आपने पीछे की तरफ से सुई ला के फिर आगे की तरफ से जाना है। इस तरह से आपने इसी प्रोसेस को बार बार करते जाना है और यहाँ तक कि आपका पूरा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाए। आप चाहें तो सिलाई मशीन के ऊपर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन सिलाई मशीन के ऊपर धागा टूटने का बार बार खदशा होता है और ज़्यादा सफाई नहीं आएगी। इसलिए आप यहाँ पे गला है तो गले के ऊपर थोड़ी सफाई से नज़र आना चाहिए। तो आप इस तरह से थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप हाथ से बहुत ही जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये पैटर्न जो है वो मैंने कर लिया है। अब मैंने पिंक कलर में धागा लिया है और मैं यहाँ पे मोती टांका कर रही हूँ। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में भी आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से आप मोती टांका बनाते हैं। सुई के ऊपर इस तरह से 3 बार धागे को लपेटने के बाद आप इस तरह से नीचे वाली साइड पे सुई ले जाते हैं तो ये आपका मोती टांका बन जाता है। इसी तरह से इस प्रोसेस को दोहराते हुए आपने इसके पूरा जो इसका सर्कल है उसमें आपने इसको डिज़ाइन को बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पे हमारा जो दरमियान में जो खाली गैप है वहाँ पे हमने इस तरह से लाइनें लगाते हुए रनिंग स्टिच जो है वो लगा के तो इस डिज़ाइन को मुकम्मल कर लेना है। डिज़ाइन हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसकी डिज़ाइनिंग के बाद इसकी फ़ाइनल लुक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Every single day